इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है वह उसकी रचना भी कर सकता है। इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि कल्पना ही वह शक्ति है जहां इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही आकार में ढलते हैं। कल्पना की मदद से इंसान ने पिछले 50 सालों के दौरान प्रकृति की शक्तियों को जितना खोजा है और जितना उसका उपयोग किया है, इससे पहले मानव जाति के पूरे इतिहास में नहीं हुआ। इंसान ने हवा को पूरी तरह जीत लिया है और उड़ने के मामले में पक्षियों को बुरी तरह पीछे छोड़ दिया है। उसने करोड़ों मील दूर स्थित सूर्य का भार मालूम कर लिया है। उसने वाहनों की गति बढ़ा ली है और अब इंसान 600 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। ये कैसे संभव हुआ? ये सिर्फ इमेजिनेशन से संभव हुआ। इमेजिनेशन ही वह शक्ति है जो आपके विचारों को इस तरह से कंबाइन कर देती है जिससे कुछ नया क्रिएट हो जाता है। तो कितने प्रकार के होते हैं ये इमेजिनेशन? इमेजिनेशन होते हैं 2 प्रकार के, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन के द्वारा इंसान अपने माइंड के पुराने कॉन्सेप्ट, विचारों को नए कॉम्बिनेशन में व्यवस्थित करता है। यह केवल आपके एक्सपीरियंस, नॉलेज और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से काम करता है। आविष्कार करने वाले लोग ज़्यादातर इसी शक्ति का उपयोग करते हैं, इसीलिए लोग उन्हें जीनियस कहते हैं। अगर इंसान अपने सिंथेटिक इमेजिनेशन के द्वारा अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पाता, तब वह क्रिएटिव इमेजिनेशन का सहारा लेता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन के द्वारा इंसान अपने फाइनाइट माइंड से इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से सीधा संपर्क करता है और वह शक्ति जिसके द्वारा इंस्पिरेशन और फीलिंग प्राप्त होती है। इस शक्ति के द्वारा नए विचार इंसान को प्राप्त होते हैं। इस शक्ति के द्वारा कोई भी इंसान दूसरे इंसान के सबकॉन्शियस माइंड से बात कर सकता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन अपने आप काम करती है और यह शक्ति तभी कार्य करती है जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो। सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन के प्रयोग के द्वारा अधिक स्ट्रॉन्ग बन जाती है। जिस प्रकार शरीर का कोई अंग बार बार उपयोग करने से स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक उसी तरह अगर आप डेली बेसिस पे इमेजिनेशन का प्रयोग करते हैं तो आप अपने आने वाले 10 साल को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा आप अपने आने वाले फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, उसे वह हासिल कर सकता है।